तुम्हारी बहन है कनक। तुम उस खराब रास्ते से क्यों आए? जब मौत बुलाती है तो दिमाग काम नहीं करता। वो जगह हॉन्टेड है। क्या? रचना, रचना, क्या हो गया? रचना, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मम्मी देखो मेरे चेहरे पे कैसे निशान पड़ गए। ये कोई क्रीम का रिएक्शन हुआ होगा। नहीं मम्मी, मैं वही क्रीम यूज किया जो हर रोज यूज करती हूँ। बहुत जलन हो रहा है। बेटा मैं दवा लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। मम्मी गॉड, लेकिन ये अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं, उसी की वजह से हुआ है ये सब। किसकी वजह से? कनक की वजह से। वो जब से यहाँ पे आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। जरूर उसने कुछ किया है। बेटा ऐसा नहीं कहते, कनक तुम्हारी बहन है, उसके साथ क्या कुछ नहीं हो गया है। उसके माँ बाप की मौत हो गई है। तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, ओके? मौसी, देखो ना मौसी, मेरे हाथ से अचानक खून कैसे निकलने लगा। ये सब क्या हो रहा है घर में? तुम्हारी उंगली से खून निकल रहा है और इसके चेहरे पे ऐसे दाग। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है ये सब उस आदमी की वजह से हो रहा है। किस आदमी की वजह से? वही मौसी जो हमें शॉपिंग मॉल में मिले थे। प्रोफेसर आनंद? नहीं नहीं कनक, वो दूसरी दुनिया के बारे में रिसर्च जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते। मौसी आपको याद है वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इस घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो देखो ना मौसी, मुसीबत आ गई। हर रचना के चेहरे पे निशान बन गए और मेरे हाथ से खून बहने लगा। मुझे तो लगता है शायद वो इसी मुसीबत की बात कर रहे थे। अब नहीं नहीं, ये सब बकवास है, तुम ऐसा मत सोचो। देखो कितना खून बह रहा है, मैं बैंडेज कर देती हूँ। ओके बेटा, अभी डैडी आ जाएंगे। ओके आ जाओ, जल्दी जल्दी। मुझे कनक की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। उस लड़की में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे तो लगता है प्रोफेसर अंकल उसकी वजह से हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। सर दवाई। मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाना है। डॉक्टर को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। डॉक्टर, डॉक्टर। पता नहीं ये लोग यहाँ से मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। मेरा जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ से जाना है। जाना है, लेकिन क्यों? देखिए, मेरी जान को खतरा है। देखिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। इस हालत में अगर आप बाहर जाएंगे तो वैसे भी मर जाएंगे। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर मैं यहाँ थोड़ी देर रुका तो मैं मारा जाऊंगा। कौन मारेगा आपको? एक बुरी आत्मा। आत्मा? देखिए प्रोफेसर साहब, आप मेरी बात समझ। मुझे कुछ नहीं समझना है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जान को खतरा है, मुझे यहाँ से जाना है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ताकि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। हटिए। आपकी हालत ठीक नहीं है। देखिए ऐसे में आप, देखिए आपकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज आप यहाँ से ऐसे मत जाइए प्लीज। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वो यहाँ कभी भी आ सकती है। वो यहाँ कभी भी आ सकती है। एक्सक्यूज मी। क्यों, तुमने खाना खा लिया? हाँ मम्मी। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। ये कनक नहीं है, ये कनक नहीं है, ये कोई और है। मुझे पता करना होगा ये कौन है। What is this? ये मेरे फोटो पे निशान कैसे? ये तो खून के निशान है। और ये दांत कहीं ये किंग और टाइगर के तो नहीं है। और ये फोटो कनक के कमरे में कैसे है?
ये सब कनक का ही काम है। ठीक है, ऐसे ही निशान मेरे चेहरे पे भी बने हैं। ओह गॉड, ओह गॉड। सारे दाग गायब हो गए। इसका मतलब क्या है? पहले ऐसे ही निशान मेरे चेहरे पे बने और अचानक ही गायब हो गए। जरूर कुछ गड़बड़ है। उस बुरी आत्मा ने मुझे एक बार मारने की कोशिश की है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो किसी भी वक्त यहां आ सकती है। इस वक्त कौन? अंकल, मैं रचना हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। अंकल प्लीज जल्दी दरवाजा खोलिए। अंकल आने दीजिए मुझे। अंकल, अंकल मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? अंकल ये देखिए, ये मेरा फोटो है और इस पे देखिए कैसे निशान बने हुए हैं। ये तो खून के निशान है। एग्जैक्टली, ऐसे निशान मेरे चेहरे पे भी बने हुए थे और अचानक ही गायब हो गए। और इस फोटो पर वो टाइगर और किंग के दांत भी रखे हुए थे। ओ, टाइगर और किंग को भी लगता है उस बुरी आत्मा ने मार डाला। हाँ, लेकिन ये तुम्हें मिला कहाँ? वो कनक के कमरे से। कनक के कमरे से? कनक तुम्हारी बहन नहीं है, वो कोई और है। उसके अंदर बुरी आत्मा है। बुरी आत्मा? हाँ, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कनक जहां से लौट के आई वहां से कोई लौट कर नहीं आता। फिर वो कैसे बच गई? मतलब रचना, 13 माइल के पास से 13 दिसंबर को दिन के 12 बजे जो भी निकलता है मारा जाता है। वहां जाना बहुत खतरनाक है। अब क्या करें अंकल? उससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। वो जब से मेरे घर में आई है तब से कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है और मेरी मम्मी भी मेरी बात नहीं सुनती है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? घर पे। घर पे? उस बुरी आत्मा के साथ? पता नहीं इस वक्त वो बुरी आत्मा तुम्हारे मम्मी पापा के साथ क्या कर रही होगी। अब तक तो उस बुरी आत्मा ने अपना काम भी शुरू कर दिया होगा। Oh my God! मौत उनके सर पर मंडरा रही है। मुझे तो लगता है मौसी, जैसे ये घर मेरा है। तुम्हारा ही है बेटा। मेरे लिए तुम और रचना एक जैसी हो। मौसी, मैं तो आपको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। प्रोफेसर अंकल, मैं क्या करूं? कैसे बचा सकती हूँ मैं मम्मी डैडी की जान उस बुरी आत्मा से? कोई रास्ता नहीं है। तुम लोग अपना घर छोड़ के भाग जाओ। भाग जाओ अपना घर छोड़ के। हम उस बुरी आत्मा को यहाँ नहीं हरा सकते। तो हम कैसे हरा सकते हैं उसे? मुझे वहां जाना होगा, उस 13 माइल के पास। मैं भी आऊंगी आपके साथ। नहीं, तुम अपने घर जाओ, अपने मम्मी पापा को बचाओ। वो उन्हें भी मार सकती है। 13 माइल के पास जितने भी एक्सीडेंट हुए उन सभी के रिश्तेदारों को उसने ऐसे ही मारा है। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। अब तुम भी कहीं नहीं जाओगी और हम कहीं नहीं जाएंगे।
तुम यही रहोगी हमारे पास। मौसी मैं तो आप लोगों को क्या कनक, क्या आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं। दीदी दीदी आप मेरे साथ खेलोगी? ये बॉल तो मोनू का है। तो मोनू का है। क्या हुआ लीला? दीपक मोनू नहीं है। अरे बॉल है, मोनू भी आ जाएगा। लेकिन बॉल यहाँ पे खेला। आ जाएगा ना, खेलना होगा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये उसी लड़की की आत्मा हो सकती है जिसका 3 साल पहले इसी तेरा भाई में एक्सीडेंट हुआ था। बुरी आत्मा है। क्या? यस, और वो यहाँ पे आई है सिर्फ हमारी फैमिली को मारने के लिए। मॉम, प्रोफेसर अंकल कह रहे थे 13 माइल से आज तक कोई भी बच के नहीं आया है। बट शी डिड। मॉम, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब से कनक आई है तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। रिमेम्बर, उसके आते ही टाइगर और किंग कितने वायलेंट हो गए थे और फिर उनकी मौत हो गई। और फिर आपका वो सीढ़ियों से गिरना, उसके बाद मेरे चेहरे पे वो निशान बने। मामा ये देखिए, ये फोटो और ये दांत उसके कमरे से मिले। मुझे तो लगता है कि वो टाइगर और किंग के दांत होंगे। ओह माय गॉड, प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि मेरे घर पे कोई मुसीबत आने वाली है। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। अब क्या करूं दीपक? मॉम, हमें अभी यहाँ से चलना होगा। हम सबकी जान खतरे में है। हाँ लेकिन मोनू कहाँ है? मोनू! लीला, मोनू! हेलो, रचना, या प्रोफेसर। देखो, अगर तुमको अपने परिवार को बचाना है तो तुम्हें उस 13 माइल को तोड़ना होगा। पर क्यों? क्योंकि उसमें वो बुरी आत्मा अटकी हुई है रचना। बुरी आत्मा? मैं वो काम नहीं कर पाया। अब तुम्हें वो काम करना होगा। ओह माय गॉड। अभी इसी वक्त। हेलो। क्या हुआ? हेलो? क्या? तू कट गया फोन? अभी पता नहीं क्या हो गया। मुझे अभी वहां जाना पड़ेगा। नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकते। नहीं दीपक, ये अकेले नहीं जा सकते। मॉम प्लीज चिल, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ लेकिन मोनू!
लीला, मोनू यहाँ ऊपर भी नहीं है। तो कहाँ है दीपक? ओ मम्मी, हम सबकी जान खतरे में है और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है 13 माइल्स। समय बहुत कम है, मुझे जाना ही होगा। मम्मी, आप लोग मोनू को लेके तुरंत निकल जाओ, मैं आप लोगों को मिल लूंगी। रचना प्लीज, आई कॉन्टेक्ट यू। या कौन? मोनू का है? मोनू का हॉल कनक के कमरे के बाहर था, मतलब मोनू भी कनक के कमरे में है। ओह माय गॉड! मोनू! 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 मेरा नाम अरुणा है। आज से 3 साल पहले 13 दिसंबर को 13 माइल्स में मेरा एक्सीडेंट हुआ। दिसंबर को जो भी मेरे पास आता है, मैं उसको और उसके परिवार को नहीं छोड़ती, और अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको मार दूंगी मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मोनू! दीपक! दीपक! लीला, क्या हुआ? मोनू मिला? क्या हुआ? मोनू! मोनू बाहर? मोनू स्विमिंग पूल में क्या कर रहा है दीपक? उसे तैरना नहीं आता, वो मर जाएगा। चलो। मोनू! मोनू! ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? मोनू! मोनू! चलो, वहाँ चलो। ये भी बंद। मोनू! 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 मोनू, वो बात है। चलो पीछे के रास्ते से चलते हैं। चलो, डोंट वरी। कनक, ये हमें मारना चाहती है, हमारे बच्चे को मारना चाहती है। दीपक! दीपक, क्या हुआ? तुम लीला को कुछ मत करना। दीपक, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। हेलो मम्मी, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, डैडी ठीक है, और मोनू? मोनू ठीक है बेटा। रचना भी आ रही है, वो ठीक है। नहीं, नहीं, मैं अपने हाथों से अपनी पत्नी का खून नहीं होने दूंगा। मुझे इसे दूर भागना होगा, दूर भागना होगा।
उसी की कार है ये। वो जरूर यहीं कहीं छुपा होगा। चलो। प्रताप, 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 तुम कहां छुपे हो? प्रताप, मैं कहता हूं सामने आओ। मेरी बहन को तंग करके अब तुम छुप रहे हो। प्रताप, 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 मेरे पास बता दो, मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून हो जाएगा। मेरे पास बता दो। प्रताप, तुम बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आता हूं। नहीं मनोहर, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरे पास बताना। मनोहर, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, मेरे पास बताना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास बताना। क्यों अपनी वाइफ की जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है तू? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, वो मुझसे ही सब करवा रहा है। वो कौन? जिसका सर कटा हुआ है। कटा हुआ? किसका सर कटा हुआ है? सोनालिका, ये बकवास कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। एक आदमी जिसका सर कटा हुआ है और उसी ने आज मेरी डायरी में लिखा है कि मेरे हाथों से तुम्हारा खून होने वाला है। मेरा खून होने वाला है? तुम मेरा खून करोगे? तू मेरी बहन का खून करेगा? मेरे पास तू मेरी बहन का खून करेगा? मेरे पास बताना। तू मेरी बहन का खून मेरे करेगा? पास बता। सोनालिका, 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 मैंने कहा ना मेरे पास बताना। सोनालिका, ये मर गई। तूने मार दिया इसे? नहीं मारा इसे, उसने मारा इसे, उसने। ड्रामा कर रहा है? ड्रामा नहीं करो, देखो वो आ रहा है, सर कटा हुआ आ रहा है। नहीं, 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 नहीं। क्या हो रहा है वहां? क्या हो रहा है वहां? इसने अपनी बीवी का खून कर दिया। ये आदमी पिछले कई दिनों से अपनी बीवी का खून करने की योजना बना रहा था। लगातार कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था। इसका अपनी बीवी के अलावा कई और लड़कियों के साथ भी संबंध है, इसलिए उसने अपनी बीवी को अपने रास्ते हटाने के बारे में सोचा और उसका खून कर दिया। मैंने कोई खून नहीं किया। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जज साहब। जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। जज साहब, इसकी बीवी का भाई मनोहर उस वक्त वहीं मौजूद था। इसकी मौजूदगी में ही वो कत्ल हुआ है। जज साहब, मैं मानता हूं कि मनोहर वही और खून भी उसी के सामने हुआ और मेरे हाथों हुआ। सर, केस खत्म। अपराधी ने खुद कबूल कर लिया है सर कि उसी ने खून किया है। जज साहब, मैंने ये खून नहीं किया, खूनी कोई और ही है। कौन है? वो एक कटे हुए सर वाला आदमी है। सर कटा हुआ आदमी? जी, और वही मुझसे ये सब बुरे काम करवाता है। सर, मैंने आज तक कोर्ट में ऐसी कहानी नहीं सुनी कि कटे हुए सर वाला आदमी खून करवाता। ऑर्डर, ऑर्डर, शांत रहिए। मिस्टर प्रताप, आप पूरे होशोहवास में हैं? लगता है आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है। नहीं जज साहब, वो सरकटा आदमी वाकई में है और वो हर रोज कहीं से मुझे एक डायरी भेज देता है और उस डायरी में लिखा होता है कि उस दिन मुझसे क्या बुरा होने वाला, और जज साहब वही होता है। जज साहब, अभी तक ये आदमी एक कटे हुए सर वाले आदमी के बारे में बात कर रहा था, अब अचानक डायरी कर रहा है। वो डायरी है, मेरा विश्वास कीजिए, वो डायरी है। अच्छा, तो कहाँ है? दिखाइए। जी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो आज आई है। आई है? तो क्या लिखा है उसमें? आज 11:30 बजे वो लंगड़ा मिल का वॉचमैन यहाँ आएगा। सर, 11:30 बजने में 3 मिनट बाकी। देख लेते कि इनकी डायरी कितना सच बोलती है। साढ़े 11 बज गए सर। अब ये झूठ बोलेगा, अब ये झूठ बोलेगा। मेरे हाथ बांध दीजिए। जज साहब, मुझे कुछ कहना है। आप यहाँ आइए। जी। नहीं, नहीं, ये झूठ बोलेगा। आप मेरे हाथ बांध दीजिए, आप मेरे हाथ बांध दीजिए। वॉचमैन, तुमने क्या देखा? मेरे हाथ से कुछ। मैंने देखा कि इसने जानबूझकर अपनी पत्नी को धक्का दिया, उसका सर खंबे से टकराया और वो बेचारी मर गई। ये झूठ बोल रहा है,
जज साहब ये झूठ बोल रहा है। हाँ, वो आ रहा है, जज साहब वो आ रहा है। नहीं मेरे पास मत आना, वो सच में वो आदमी आ रहा है। नहीं खून इसी ने किया है, डायरी ये भेजता था। नहीं नहीं मेरे पास मत आना, इसे पकड़िए, इसे पकड़िए, इसी ने खून किया है। अगली सुनवाई 2 दिन बाद होगी। मिस्टर प्रताप को डॉक्टरी जांच के लिए लेके जाओ। कल सुबह 11 बजे एम्बुलेंस आएगी यहाँ जेल में। प्रताप को हॉस्पिटल लेके जाना है, 2 आदमी साथ में जाना उसके, समझे? ओके सर। जाओ सर। क्या हुआ? कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उस कटे हुए सर वाले आदमी को यहाँ देखा है। ये हो क्या रहा है? ये तो प्रताप की डायरी है। प्रताप कल मरने वाला है, बस से कूदकर जान देगा। देखो प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे जेलर साहब के पास ले चलो। मेरी डायरी वही है, उसने जरूर मेरी डायरी में कुछ ना कुछ लिख दिया होगा। वो डायरी में लिखता है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो लिखता है और आज जरूर डायरी में कुछ लिखा होगा। आप प्लीज मुझे जेलर साहब के पास ले चलिए ना प्लीज। तुम्हें कैसे पता चला कि डायरी में कुछ लिखा है? वो अभी अभी गया है यहाँ से। पता नहीं कटे सिर का आदमी है कि नहीं, पर अचानक ये डायरी मेरी अलमारी से गिरी है। देखो इसमें क्या लिखा है। प्रताप, तुम्हारी कल मौत होगी, तुम बस से कूद कर अपनी जान दे दोगे। जेलर साहब, आप प्लीज जज को बताइए। जज साहब, डायरी में लिखा है कि मैं आज मरने वाला हूं और डायरी है इनके पास। जज साहब, डायरी में जो भी लिखा होता है वो सब सच होता है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं वो होता ही है। ये डायरी कब से आनी शुरू हुई आपके पास? ये सब उस दिन शुरू हुआ जिस दिन मेरा 30वां जन्मदिन था। उस दिन मैं ऑफिस जल्दी गया था। ये क्या है? ये पैकेट? आज के दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली, जन्मदिन मुबारक हो। किसने भेजा होगा मुझे ये पैकेट? भेजने वाले का नाम भी नहीं लिखा। नीता, मेरे कैबिन में आओ प्लीज। कैसा? नीता, ये पैकेट मेरे कैबिन में कैसे आया? पैकेट? पता नहीं सर, मेरे सामने तो कोई नहीं लाया। तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम मेरी सेक्रेटरी हो ना। ये मेरे कैबिन में कैसे आया? और देखो क्या लिखा है इसके ऊपर, आज से मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मुझसे क्यों पूछ रहे सर? देखो तो सही इसमें है क्या। ...2004 की डायरी है। 2004 खत्म होने को आया और अब किसी ने भेजी मुझे ये डायरी। आप किसी ने क्यों भेजी होगी? इस पे तो कुछ लिखा। शाम 7:30 बजे घर पर जन्मदिन की पार्टी और अचानक एक पुराना दोस्त रवि अपनी पत्नी नमिता के साथ आएगा।
तुम्हें नमिता अच्छी लगने लगेगी और तुम उससे छिप छिप कर मिलने लगो। ये क्या मजाक है? ये तुमने लिखा है? नहीं सर, सर ये आप ही की हैंडराइटिंग है। सर ये आपने लिखा है। ये है तो मेरी हैंडराइटिंग। सच सच बताओ, ये डायरी यहाँ कैसे आई और इसे मैंने कैसे लिख दिया? सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे जिस आदमी से मैं 15 साल से नहीं मिला हूँ, उसका नाम इस डायरी में कैसे आया? मैं कैसे बता सकती हूँ सर? ये आपने लिखा है। अरे मैंने नहीं लिखा है। जिंदगी में पहली बार मैं इस डायरी को देखा हूँ। और ये नमिता कौन है? मैं नहीं जानती किसी नमिता को। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊँ तो चली जाऊंगी, पर ये डायरी वायरी का बहाना मत करो तुम। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। सुन लेने दो। नीता समझने की कोशिश करो। मैं पहली बार इस डायरी को देखा और शाम को 7:30 बजे क्या होने वाला मैं कैसे लिख सकता हूँ? शाम को 7:30 बजे रवि घर आएगा। उसकी पत्नी नहीं। साढ़े 7 बजने में अभी 10 मिनट बाकी। डायरी में जो लिखा है वो वाकई होगा क्या? प्रताप, जल्दी से केक काट लो। सब लोग होटल में हमारा वेट कर रहे होंगे। केक अच्छा है। Here's the candle and happy birthday my love. थैंक यू। मैंने सबसे कहा था कि हम 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। अरे बाबा, तो इसी भी वही काट लेते ना। खून! देखो केक पर खून है। कहाँ केक पे खून है? ये है ना, ऊपर से गिरा है। केक मत काटना, रवि आने वाला है। खून! खून! प्रताप कहाँ है खून? ऊपर देखो खून। कहाँ है? खून। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं खोलती हूँ। रुको, दरवाजा मत खोलो। लेकिन क्यों? पता नहीं क्या होने वाला है। हाय। अरे रवि, ये यहाँ कैसे? नमस्ते भाभी जी, मैं प्रताप का दोस्त रवि। प्रताप? अरे रवि, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? पहले अंदर तो बुला। आओ ना, अंदर आओ। प्लीज अंदर आइए। तूने ही मुझे बुलाया और तू ही पूछ रहा है कि मैं यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कब बुलाया? तूने ही तो मुझे लेटर लिखा था कि तू अमेरिका से आ गया है, कम से कम आके मिल तो सही। और फिर नमिता ने भी बोला चलो चल के मिल लेते हैं। बाय द वे, शी इज माय वाइफ, नमिता। रवि अपनी पत्नी नमिता के साथ आएगा। तुम्हें नमिता अच्छी लगने लगेगी और तुम उससे छिप छिप कर मिलने लगो। क्या हुआ प्रताप जी? लगता है मेरा नाम सुनकर आपको खुशी नहीं हुई। वो पीछे खड़ा है। कौन पीछे? वो कटे हुए सर वाला पीछे खड़ा है। कौन खड़ा बेटा? कटे हुए सर वाला पीछे खड़ा है। नहीं, नहीं, मेरे पास मत आना। प्रताप क्या हुआ? प्रताप मेरे पास मत आना। वो आ रहा है, वो आ रहा है। नहीं, मेरे पास मत आना। ये देखो, कल जो यहाँ लिखा था वो गायब है। और ये देखो यहाँ क्या लिखा है। रवि की पत्नी नमिता से छिपकर मिलने शाम के 6:30 बजे। मैं नमिता से नहीं मिलूंगा, मैं नितिन से मिलूंगा। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये सब तुम लिख रहे हो डायरी में। हेलो प्रताप सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपकी सीट रिजर्व्ड है, आपने फ़ोन किया था, आइए। मैंने फोन किया? मैंने कब फोन किया था? ये है आपकी सीट। सर कुछ लेंगे? हाँ, एक कॉफी ले आओ। ओके सर। नितिन नहीं,
नमिता आएगी तुमसे मिलने। मैंने कहा ना, नितिन नहीं, नमिता आएगी तुमसे मिलने। I'm sorry. Sorry. हाय प्रताप। जी आप? क्या हुआ प्रताप? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? जी कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। प्रताप कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुमसे ही मिलने आई हूँ। तुम मुझसे मिलने आई हो? तुमने तो मुझे यहाँ बुलाया है। कितनी खुश थी मैं कि कुछ देर तुम्हारे साथ अकेले रहूंगी। प्रताप, जिस दिन से तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे चाहते हो, उस दिन से तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। अरे ये सब मैंने आपसे कब कहा? You know what, प्रताप, मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैं आपसे मिला कब? कल रात ही तो तुम मुझे लेके गए थे कैंडल लाइट डिनर पे। मैं आपको कैंडल लाइट डिनर पे लेकर गया? हाँ प्रताप, रिमेम्बर हमने कितनी बातें की थी। क्या हुआ प्रताप? वो आ रहा है, तुम इसे रोको। वो आ रहा है, तुम इसे रोको। इस डायरी की वजह से हो रहा है ना सब कुछ। अब ये डायरी नहीं रहेगी, मैं इस डायरी को जला दूंगा ऐसे।